हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे। ठीक, तो इससे पहला जो लेक्चर था आप लोग का, तो उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हुए थे हम लोग, कुछ कुछ जो बेसिक कॉन्सेप्ट था ट्रिगोनोमेट्री का। ठीक, इसके बाद हम जो करना था हम लोगों को, तो उसमें हम कंटिन्यू करते हैं। आज भी हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद से कोऑर्डिनेट को लेंगे, फिर कोऑर्डिनेट के बाद फिर से ट्रिगोनोमेट्री को कंटिन्यू करेंगे। ठीक, तो बीच में एक जो है ये चीज़ होगा कि कोऑर्डिनेट भी होगा आज। तो आज मेन का क्लास मतलब समझो कि क्वेश्चन रहेगा ट्रिगोनोमेट्री, एंड उसके बाद जो बेसिक चीज़ रहेगी वो कोऑर्डिनेट की रहेगी, क्योंकि कोऑर्डिनेट का ना इतना नॉलेज मिनिमम होना चाहिए हर एक में। ओके, उसके बाद फिर इसका एक प्रॉपर क्लास भी, एक लेक्चर भी लूँगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, जिसमें डिस्टेंस फार्मूला या ये भी चीज़, या फिर होगा तो आज ही कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो वो सब करते हैं, उसके बाद बताएंगे जो भी होगा तो उसके अकॉर्डिंग चलेगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। पहला जो है हम क्वेश्चन को करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक, तो एक क्वेश्चन था कि पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है। ठीक, ये हम लोग जानते हैं। ठीक, तो अगर हमें लिखा रहेगा कि 5 पाई/6 रेडियन बराबर कितना होगा। ठीक, तो सिंपली मैंने आपको बताया था कि देखो पाई रेडियन बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 180 डिग्री लिख सकते हैं। ये जो पाई रेडियन है, इस पाई रेडियन को पूरे को हम क्या करेंगे, 180 के इक्वल लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, 5/6 और मल्टीप्लाई पाई रेडियन की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, 180 लिख सकते हैं, 180 डिग्री। ठीक, अगर इसको काटेंगे तो 150 डिग्री है। ठीक, तो ऐसे हम क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते जा रहे हैं और कर लेंगे। ठीक है, अब एक और भी ट्राई करें कि अगर 60 डिग्री दिया, ठीक, इसको हम रेडियन में बताना है, रेडियन में बताना है। तो रेडियन में बताना है तो हम क्या करेंगे, तो देखो पाई रेडियन बराबर कितना होता है, 180 डिग्री। तो एक चीज़ ध्यान रखो, मैं एक ट्रिक नॉर्मली बता रहा हूँ कि जब रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना हो, ठीक, रेडियन से हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो हमें ये रिलेशन लिखना पड़ेगा। मतलब जो जिससे जिसमें कन्वर्ट करना है, मतलब रेडियन से हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो हम इस रिलेशन को याद रखेंगे। ठीक, और अगर हमें डिग्री से, ठीक है, डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो हम इस रिलेशन को नहीं याद रखेंगे। मतलब याद रखेंगे इसी को, लेकिन इसको हम उल्टे वे में याद रखेंगे। 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन। ठीक है, तो अब देखो, जब पाई रेडियन, तो जब हमें रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे देखो पाई रेडियन जो है, जो डायरेक्ट सिंपलीफाइड फॉर्म में आ गया पाई रेडियन, तो इसको हम डायरेक्ट 180 डिग्री लिख करके उसका कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं। लेकिन क्या होगा कि जब डिग्री से हमें रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे देखो 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन होता है। ठीक, तो 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, तो हमें 60 का निकालना है। तो पहले हम क्या करेंगे, 1 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से निकालो क्या होगा, पाई/180 रेडियन। ठीक, और इसी को हम अगर 60 डिग्री हमें निकालना है तो क्या होगा, 60 इंटू पाई/180 रेडियन। ठीक, पाई/3 रेडियन हमारा आंसर हो। तो यही चीज़ मैंने आपको डेरिवेशन, पिछले क्लास में मैंने डेरिवेशन करके बताया था कि यहाँ पे जो भी हमें निकालना है x डिग्री बराबर, हमने बताया था क्या कि जो भी वैल्यू है पाई/180 इंटू एक्स कर देना है, जो भी वैल्यू आएगा वो, अगर हमें डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है, यहाँ पे रेडियन। और अगर हम रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो हमने क्या बताया कि अगर रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है, डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो सिंपली है पाई रेडियन को डायरेक्ट 180 डिग्री में लिख लो, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ से बना सकते हो, और इस टाइप का क्वेश्चन आता है बेसिक मैथ में। क्या होता है कि ये जो क्वेश्चन है ना, किसी बीच बीच क्वेश्चन में यूज होंगे। ठीक, ये प्रॉपर कोई इससे क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन क्या होता है कि बीच बीच में इसका यूज होता है। जब फिजिक्स पढ़ने जाओगे, कोई सवाल बना रहे हो, कोई चैप्टर पढ़ रहे हो, तो उसमें क्या होगा, बीच बीच में इसका यूज होगा। तो जब जहाँ पे यूज होगा, तो फिर वहाँ पे फिर दिक्कत आएगी, भाई साहब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसीलिए है ना ये चीज़ है। ठीक, ओके, लिखना है तो लिख सकते हो, वैसे ही पिछले क्लास का रिविजन टाइप है। इसके बाद एक क्वेश्चन जो एक्सपोनेंट मैंने बताया, उस पर एक क्वेश्चन में एक रिवीजन 16 का पावर -1/4 है। ठीक, और प्लस में अगर मैं जब एक क्वेश्चन देखूँ कि 16 का पावर -1/4
4 का पावर -2। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? एज ए रिविजन टर्म में ये चल रहा है, ठीक, कोई इशू नहीं है कि हाँ ये करना। तो पिछले के लेक्चर में मैंने ये सारी चीज़ें पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। हाँ, कुछ क्वेश्चन का टाइप मैं अलग लेके आया हूँ, क्योंकि जो टॉपिक पढ़ा है ना उसी से आया है, ठीक, उसी से क्वेश्चन मैंने लिया है। तो ऐसा नहीं कि कोई 30 मार्क हम दूसरा टॉपिक से लिया, ठीक। लेकिन बस वही चीज़ है कि इसको समझना पड़ेगा। जब देखो, अगर इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो मैंने एक रूल बताया था, तीसरा रूल बताया था एक्सपोनेंट वाले में। तीसरा रूल मैंने बताया कि जब भी किसी भी नंबर को हम नीचे से अगर ऊपर लेके जाएंगे, ऊपर से अगर नीचे लेके में आना है तो क्या होगा, उसका साइन चेंज कर जाएगा। साइन चेंज करने जाएगा मतलब जो उसका पावर में जो रहेगा उस पावर का साइन चेंज होगा, ध्यान रखना है। तो ठीक वही चीज़ है। अगर 16 का पावर -2 रखा है, अगर इसको ऐसे लिखेंगे 1/16 का पावर कितना, 1/4, ठीक, और 1/4 का पावर स्क्वायर, ये भी लिख सकते हैं। अब क्या होगा, 16 जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/4 का पावर 2 लिख सकते हैं, और इसका मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। एक मिनट, अब हमें इस 4 को हटाना है, तो 4 को हटाना है तो हम क्या कर देंगे, इसको हम 16 को अगर हम लिखना चाहें तो 2 का पावर 4 लिख सकते हैं, इनटू 1/4 तो पहले से है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस 1/4 का स्क्वायर 16। अब ये 4 से 4 काटेगा, क्या होगा, 1/2 प्लस 1/16, 16 प्लस 2 इक्वल्स, एक मिनट सॉरी, 16 और 2 का एलसीएम 16, ठीक। तो ये हमारा हो जाएगा 8 प्लस 1 9/16, आंसर हो जाएगा, समझे। तो ऐसे ऐसे करके ये सारे क्वेश्चंस बनते हैं, बता लो या फिर नोट करना है नोट कर लेते हैं। इसके बाद अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। देखो, अब जो है एक अलग कॉन्सेप्ट की तरफ हम चलते हैं, जो न्यू कॉन्सेप्ट, ठीक है। न्यू कॉन्सेप्ट जो होगा वो हमारा होगा क्या है, देखो, आर्क लेंथ जो हमें निकालना पड़ेगा। मतलब क्या होता है कि एक मान लो ये एक ट्रायंगल है, सॉरी सर्किल है, एक सर्किल है, ठीक, एक सर्किल है। इस सर्किल का क्या है, हमें रेडियस दिया हुआ है, ये हमारा रेडियस दिया हुआ है, ठीक। और बोलेगा कि कोई रनर है, फिजिक्स में इस टाइप का ही क्वेश्चन बनता है इस टॉपिक पे, ठीक। इस टॉपिक पे क्या होता है कि इसी टाइप का क्वेश्चन बनता है कि मोशन जब पढ़ोगे, सर्कुलर मोशन पढ़ोगे, तो सर्कुलर मोशन में क्या होता है कि यही चीज़ बताया जाता है कि एक रनर है, या फिर सर्कुलर मोशन बोल सकते हैं, उसके बाद मोशन इन प्लेन बोल सकते हैं, 2D जब पढ़ोगे उसमें थोड़ा बहुत इन चीज़ों का इंट्रोडक्शन है, ठीक। तो इसमें क्या है कि एक सर्कल दिया हुआ है, ठीक, और उस सर्कल का क्या हुआ, रेडियस हमें दिया है, ठीक, सर्कल का रेडियस हमें दिया हुआ है। अब जो रेडियस हमें दिया हुआ है तो हमें क्या करना है, हमें बोलेगा कि कोई धावक है, धावक मतलब बोलते हैं रनर जो दौड़ता है, ठीक। तो वो रनर क्या करता है, एक सर्कुलर पाथ है उस पर वो बंदा दौड़ रहा है, ठीक है। तो वो जो दौड़ रहा है तो वो क्या किया कि एक पॉइंट दे देगा हमें, मान लो कि एक पॉइंट देगा ए, और वहाँ से वो स्टार्ट किया, दौड़ना स्टार्ट किया। अब वो बोलेगा कि आधे सर्कुलर पाथ पे वो जाके मतलब क्या करेगा, मतलब कितना देर के बाद वो रुक जाएगा, या जो भी चीज़ रहेगा वो सब चीज़ें पूछा जाएगा कि आधे सर्कुलर पाथ के बाद वो उसका डिस्टेंस क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ठीक। उसके बाद पूछा जा सकता है कि उसका जो है वो हाँ, तो वही डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट जो भी बोल सकते हैं, तो वो चीज़। तो देखो, मान लीजिए कि ये हमारा एक सर्किल है, सेंटर है, इसका सेंटर है, यहाँ पे हमारा पॉइंट ए है, ठीक। इसको हम थोड़ा नीचे बनाएं, ये हमारा पॉइंट है, ठीक। और यहाँ से हम चलते चलते, इधर देखो एरो का साइन है, चलते 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 हम यहाँ पहुँचे, ये हमने एंगल बनाया थीटा, और ये हमारा पॉइंट पहुँच गया, ठीक। तो ये नहीं कि कभी भी अगर इस टाइप का क्वेश्चन है कि कोई धावक है, कोई भी दौड़ने वाला है, कोई भी स्टूडेंट ही है, कोई लोग घूमते रहते हैं, वही कुछ भी रहे इस टाइप का, तो उसमें रहेगा कि एक धावक है, मान लो एक सिंपल यही क्वेश्चन बनता है कि एक धावक है, क्वेश्चन का रनिंग ये रहता है कि एक रनर है,
जो एक सर्कुलर पाथ पे दौड़ रहा है वो सर्कुलर पाथ का जो है रेडियस दिया हुआ है, ठीक है। और उसमें क्या है कि वो एक पॉइंट ए से चला है और बी पे जाके रुका है, जिसमें उसने एंगल बनाया है इतना डिग्री। तो अब हमें बताओ कि वो कितना दूर तय करेगा, ठीक। तो इस सब के लिए एक जो रिलेशन बनाया गया है वो क्या है, ये जो डिस्टेंस है ये, ठीक है, ये इस डिस्टेंस को बोलते हैं आर्क लेंथ, ठीक। जिसको हम क्या लिख सकते हैं, एल लिख सकते हैं, ठीक। और ये जो हमारा थीटा है, थीटा को हमेशा क्या लिखेंगे, रेडियन में लिखेंगे, रेडियन में लिखेंगे। क्यों रखेंगे रेडियन में, क्योंकि थीटा का जो एस आई यूनिट है, एस आई यूनिट वो क्या होता है, रेडियन होता है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर जब हम यूज करेंगे इसको, तो हम इसको रेडियन में यूज करेंगे, ठीक है। तो अब हम ये निकालना है, एल निकालना है। देखो निकालने के लिए अदर प्रोसेस भी कर सकते हैं हम, ठीक है। अगर सिंपली हमें 60 डिग्री एंगल दिया हुआ है, 30 डिग्री एंगल दिया हुआ है, 90 डिग्री एंगल दिया तो निकाल सकते हैं। लेकिन 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 एक सिंपलीफाइड फॉर्मूला बनाएगा कि थीटा बराबर क्या होता है, एल अपॉन आर होता है, ठीक। एल क्या होता है, आर्क लेंथ होता है, आर्क लेंथ होता है, ठीक। और अपॉन आर जो है वो रेडियस होता है। लेकिन इसको याद रखना क्या होगा, हमेशा इन रेडियन, थीटा इज इन रेडियन, थीटा इज इन रेडियन, हमेशा याद रखना है। थीटा जो होगा वो हमारा क्या होगा, रेडियन के फॉर्म में होगा, ये ध्यान रखना है कि थीटा जो है हमारा रेडियन के फॉर्म में है। इसमें कोई इशूज नहीं है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है, ठीक। अब हमसे पूछेगा कि ये जो डिस्टेंस है वो कितना तय किया है। तो अगर हमें एंगल दे दिया रहेगा, ठीक है, अगर हमें एंगल दे दिया रहेगा और हमें पूछेगा कि ये डिस्टेंस कितना कवर किए, तो हम आर्क लेंथ बराबर क्या लिख सकते हैं, आर्क लेंथ बराबर क्या लिख सकते हैं, एल बराबर क्या लिख सकते हैं, एल बराबर क्या हुआ, आर थीटा। यही हमारा एक क्वेश्चन। तो इसको अच्छे से नोट करो, ठीक है। क्या होता है कि एक हमारा रनर यहाँ पे ए पॉइंट पे है, ठीक। वो ए पॉइंट से कहाँ है, बी पॉइंट पे जा रहा है, दौड़ते दौड़ते जा रहा है, ठीक। तो जो दौड़ते दौड़ते जा रहा है तो उसने एक थीटा एंगल ट्रैवल किया। थीटा एंगल जब उसने ट्रैवल किया है तो उसमें क्या है कि हमें पूछेगा कि उसने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है। डिस्टेंस उतना ही ट्रैवल करेगा जो उसका आर्क लेंथ हो जाएगा, ठीक। और डिस्प्लेसमेंट की बात की जाएगी तो वो सारी चीज़ें मोशन इन स्ट्रेट लाइन में पढ़ेंगे, तो वहाँ से हम डिस्कस करेंगे क्या होता है डिस्टेंस, क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, क्या होता है वेलोसिटी, ठीक। क्या मोमेंटम, क्या कौन सी चीज़ क्या होती है, वो सारी चीज़ें अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग चलेगी, ठीक। लेकिन जो बेसिक मैथ का जो है वही नीड ही है। और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी, ये जो थीटा होता है हमेशा किस में होगा, रेडियन में होगा, क्योंकि ऐसा यूनिट जो होता है एंगल का, जो ऐसा यूनिट होता है वो क्या होता है, रेडियन होता है। तो इसीलिए थीटा जो होता है हमारा रेडियन में होता है, ठीक। तो इसको याद रखना है, हमें ज़्यादा कुछ याद ही नहीं रखना है। देखो एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है, सर्कुलर पाथ मान लो इस तरह से जा रहा है, सर्कुलर पाथ है। लेकिन हम इस पर एरो ये नहीं दिखाएंगे, हम यही दिखा रहे हैं कि ये बंदा इधर से यहाँ से दौड़ते हुए यहाँ तक बस पहुँचा, ठीक है, ए टू बी गया, ठीक, फ्रॉम ए टू बी। तो इसमें वही हमें बोला कि पाथ लेंथ, इसको आर्क लेंथ बोल सकते हैं, ठीक। इस पर एक क्वेश्चन हम करके दिखाते हैं, सिंप्लीफाइड क्वेश्चन करते हैं, फिर आपको लगेगा कि भाई साहब ये क्या ही चीज़ है, तो पता लगेगा, ठीक। तो आप लोग जो है इसको नोट करो, ठीक है। उसके बाद फिर हम आगे की तरफ चलेंगे। तो हमारा आगे का जो क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन होगा उसके तरफ हम चलेंगे, जिसमें हम ट्रिगोनोमेट्री के अदर क्वांटिटी, अदर चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक। एक चीज़ और लिख लो, एरिया ऑफ सर्कल, आई आर एस करते हैं, ठीक। सर्कमफ्रेंस जो होता है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर होता है, यह भी लिख लो, ठीक है। इसका यूज होता है
जो हम बताएंगे आगे, तो इसको भी लिख लेना है। ठीक, आई होप कि आप लोगों ने इसको लिख लिया होगा। वीडियो पॉज करके लिख लो, या जो भी चीज़ें करनी है तो वो सारी चीज़ें करके लिख लेंगे। ठीक है, अब जो है हम आगे की तरफ चलते हैं। हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो क्या होगा, ठीक, तो उसके तरफ हम बढ़ते हैं। तो देखो, इसको मिटाओ। देखो, इससे पहले हमने आपको बताया वो सारी चीज़ें, जो थीटा के बराबर क्या होता है, एल बाई आर होती है। एल बाई आर जो होता है उस पर हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, क्या करना है नहीं करना। अब ठीक है, उतना आपको दिमाग में घुसा नहीं घुसा, आई डोंट नो। ठीक, अब हम एक क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद आपको दिमाग की बत्ती जलाएगी। ठीक है, तो आ जाओ, दिमाग की बत्ती चलाते हैं अपने साथ। कोई ओ भाई साहब, क्या ही चक्कर करना है मेरा। चलो भाई, बताया। देख, ये मान ले एक हमारा सर्किल है। ठीक, इसका रेडियस हमारा क्या है, आर है। ठीक, अब यहाँ से मान ले एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, वो चलते 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 यहाँ पे हमारा पहुँच गया कितना, बी पे। ठीक, ये हमारा पॉइंट ए है। फिर वो बी से भी चलते चलते कहाँ पहुँच गया, कहाँ पे, वो सी पे पहुँच गया। ठीक, तो इतना पे निकालते हैं, कोई इशू नहीं है अभी। ठीक, तो हमें क्या बोलता है कि मान लो एक हम क्वेश्चन टाइप फॉर्म में इसको लिखें कि ए सर्किल ऑफ रेडियस आर। ठीक, particle travel on this circular path from A to B. Find distance travel by particle। ठीक, तो देखो क्वेश्चन मैंने लिखा है कि एक सर्कुलर रेडियस, सर्किल ऑफ रेडियस जिसका आर है। ठीक है, पार्टिकल जो है वो उसी सर्कुलर पाथ है, ऑन दैट सर्कुलर पाथ। ठीक, ऑन दैट सर्किल, सर्कुलर पाथ, सर्किल या सर्कुलर पाथ जो भी है, तो उस पर हमें ए टू बी क्या है चला है, तो हमें क्या करना है, फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल। तो देखो बोला है क्वेश्चन, अगर हम निकालें डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी। देखो, ये जो एरो कहीं पे लिखा रहेगा मतलब होगा कि ए स्टार्टिंग पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट है। ठीक है, इनिशियल, और बी जो है वो हमारा फाइनल पॉइंट है। ठीक, ये याद रखना है, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, बी हमारा इनिशियल पॉइंट हो गया। तो डिस्टेंस में कहाँ से निकालना है, ए से बी के बीच में निकालना है। ठीक, तो ए से बी के बीच में जब हम निकालेंगे तो क्या होगा, देखो अब देखो गौर करो, एक चीज गौर करना, फील दिला रहा हूँ भाई साहब। बोलोगे कि हाँ क्या चीज़ है, मतलब सोचने का तरीका होता है, फील नहीं बोलते, सोचने का तरीका। देखो, एक चीज तो याद रख, सर्किल जो होता है, ठीक, तो सर्किल का हमको सर्किल है। ठीक, सर्किल मान लीजिए कि एक मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, दिखाओ जस्ट देख रहे हैं, ये छोटा सा है, एक इधर नजदीक से। ठीक, ये इसका हो गया क्या, सर्किल। ठीक, अगर कोई भी मान ले इस पॉइंट से हम इस पॉइंट पे चल रहे हैं। ठीक, ये हमारा ए पॉइंट है, ये हमारा ए पॉइंट है, ये हमारा बी पॉइंट है। तो अगर बोलेगा कोई भी पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक चला है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक चल रहा है, तो हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस पता तो क्या चीज़ होगा, डिस्टेंस क्या होगा, ये जो पाथ लेंथ है, ये ही हमारा डिस्टेंस होगा ना, क्योंकि इसके अंदर थोड़ी ना हम कुछ करने जाएंगे,
कोई भी पार्टिकल कुछ कर रहे हैं अंदर थोड़ी लिखा है। ये हमारे रेडियस दिख रहा होगा, इससे मान लो इधर हमने बनाया तो इसको हम रेडियस बोलते हैं। तो क्या होगा तू ही बता। ये मान लो यहाँ से हमने स्टार्ट करना है, स्टार्टिंग पॉइंट हमने इसको बताया और एंडिंग पॉइंट अगर मैं इसको ले लूँ, ठीक, इसको ले लूँ एंडिंग पॉइंट मान ले, तो क्या होगा। अगर स्टार्टिंग पॉइंट देख यहाँ पे होगा, यहाँ पे, और एंडिंग पॉइंट यहाँ पे होगा। हाँ ठीक है, तो देखना स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, मान ली ये सर्किल है तो स्टार्टिंग पॉइंट हमारे यहाँ, एंडिंग पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है, मान ली ये है। तो तू ही बता कि हमें जो है ये क्या, हमें क्या पता करना है, डिस्टेंस पता करना है, डिस्टेंस पता करना है। सोच, माइंड को कंसंट्रेट कर, ठीक है, माइंड को कंसंट्रेट करो और इधर देखो एंड कंसंट्रेट करो। देखो क्या करना है हमें, डिस्टेंस पता करना है। डिस्टेंस पता करना मतलब क्या, ये जो सर्कुलर पाथ चल रहा है, ये पाथ जो चल रहा है, इस पे इसकी लंबाई हमें पता करनी है, समझ रहे हो। हमें इसके अंदर नहीं जाना है, मतलब हमें एरिया वाले पोर्शन में कुछ नहीं करना है, एरिया वाले पोर्शन से हमें कोई लेना देना नहीं। जब भी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का बात हो तो हमें क्या करना है, उसके ये जो उसका जो मतलब बाहरी जो लेयर होता है, लेयर मतलब बोले परत, जो उसका बाउंड्री है, ये बाउंड्री है, ठीक है, ये बाउंड्री है। तो इस बाउंड्री पे हमें वर्क करना है। तो बाउंड्री पे वर्क करना है तो हम क्या करेंगे, हमें किससे पता चलेगा, हम सर्कमफेरेंस से पता लगेगा अगर नॉर्मली हम देखना चाहें तो। अगर सर्कमफेरेंस से भी पता नहीं चलेगा तो हमें क्या पता चलेगा, हमारे पास एक फॉर्मूला पहले से है, एल बराबर आर थीटा, तो उससे हम निकाल लेंगे, समझ रहे हो। तो यही है आर्क लेंथ। आर्क लेंथ जो बोलते हैं इसी को बोलते हैं आर्क लेंथ, ठीक है। ये हमारा एंगल बन जाएगा। अगर मान लो यहाँ से हम यहाँ तक किए तो इस दोनों के बीच में एंगल बनेगा, इमेजिनेशन कर, ठीक है, तो एंगल बनेगा, ठीक है, तो उससे हमें पता चलेगा। तो चलो मैं आगे क्वेश्चन को कंटिन्यू करता हूँ, ठीक। आर्क दिया हुआ मान ले, तो मैंने तेरे को क्या बताया कि यहाँ जो ए है ए से बी पे जा रहा है, पहले हम ए से बी का निकालते हैं, ठीक, फिर ए से सी का निकालेंगे। ए टू बी बोला है पार्टिकल एंड ए टू सी ऑल्सो फाइंड करना है, ए टू सी का भी डिस्टेंस हमें निकालना है, ठीक। तो पहले हम ए से बी निकालते हैं। ए से बी में हम क्या करना है, ये ए है ये बी है, ठीक है, ये ए और ये बी है, ठीक। तो इसमें हमें एंगल देगा, एंगल कितना 90 डिग्री बनाया। तो पहले क्या कर दूँ, अच्छा छोटा, पहले क्या करना है हमको, ये देख ए से बी निकालना है। तो हम क्या पढ़े थे, एल बराबर क्या होता है, आर इंटू थीटा होता है, पढ़ा। ये आर क्या होता है, ये बता, आर क्या होता है, रेडियस होता है, आर क्या होता है, रेडियस होता है। और ये थीटा क्या है, थीटा क्या, एंगल है, एंगल। और किस में होगा, एंगल इन रेडियन क्या होगा, एंगल इन रेडियन, ठीक है। तो एल बराबर क्या होता है, और ये एल क्या है, पाथ लेंथ या आर्क लेंथ, समझ रहे हो, आर्क लेंथ या पाथ लेंथ, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, ए टू बी डिस्टेंस हमें निकालना है, मतलब ए से बी का वैल्यू निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पुट करेंगे, वैल्यू पुट करो, क्या दिक्कत है। एल बराबर, हमें एल की वैल्यू कुछ पता ही नहीं, एल ही निकालना है हमको। एल बराबर क्या होगा, आर तो आर ही दिया हुआ है, ठीक है। मान ले अगर इफ रेडियस बराबर हम लिख रहे हैं कितना, 7 मीटर, ठीक, 7 मीटर देंगे। तो अगर रेडियस 7 मीटर दिया हुआ तो क्या करेंगे, एल बराबर क्या होगा, आर इंटू थीटा, मतलब आर क्या होगा 7 इंटू आर का वैल्यू मैंने क्या रखा है, 7 मीटर रखा है। आर का वैल्यू, ये हमारा क्वेश्चन है इधर ऊपर, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक। तो रेडियस कितना है, 7 मीटर है, तो 7 यहाँ पे इसको हम क्या लेंगे, 7 इंटू थीटा कितना है, 90 डिग्री है। गौर से देख, ये क्या है, 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री है। अब 90 डिग्री को π/2 में कैसे कन्वर्ट करें, 90 डिग्री को अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है तो कैसे करोगे, x डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो क्या करते हैं, π/180 इंटू एक्स करते हैं, क्या करते हैं, π/180 इंटू एक्स करते हैं। तो 90 डिग्री को कन्वर्ट करना है तो क्या हो जाएगा, π/180 इंटू 90, ठीक, बराबर π/2 रेडियन, ये नहीं होगा। 90 डिग्री को हमें जो रेडियन में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, π/2 रेडियन वही होगा। तो हम यहाँ पे लिख दें एल बराबर क्या होगा, 7 इंटू 90 डिग्री की वैल्यू π/2 बराबर क्या होगा, 7 π/2, आंसर, समझ रहे हो। अब देख एक चीज और, सॉरी एक चीज और देख, अगर तुझे फील चाहिए, ठीक है, फील मैंने तेरे को दिया। अब तेरे को क्या चाहिए कि भाई साहब मेरे को सर्कमफेरेंस से निकालना है, ठीक, तो सर्कमफेरेंस से भी निकाल, क्या दिक्कत है, तू ये बता।
ये जो है एक सेंटर जो होता है, सब दिमाग मत लगाए, ठीक, समझ आएगा, ऐसा नहीं बोला समझ नहीं आएगा, लेकिन ये कोर कॉन्सेप्ट होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, बहुत ज़्यादा ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, जितना मैं बता रहा हूँ वो भी 0 लेवल है, उससे भी बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट मतलब बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट हो जाता है, ठीक। तो उतना कॉन्सेप्ट है। तो मैं देख क्या बता रहा हूँ, ये जो सेंटर होता है ना, ठीक, इस पर कितना का एंगल बनता है, ये जो एंगल बनता है ये 360 डिग्री का बनता है। तो आप तो बताएं, यहाँ से ये 4 पार्ट में डिवाइडेड है, हाँ? अगर इसको हम इमेजिनेशन करें, इसको हम इस तरह से मान लें, ये कितने पार्ट में, 4 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो 4 पार्ट में जब डिवाइड होगा तो खुद तो 4 पार्ट में जब डिवाइड होगा तो क्या होगा, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री, ठीक। तो सर्कमफेरेंस से निकाल, सर्कमफेरेंस में क्या होता है, सर्कमफेरेंस क्या होता है, सर्कमफेरेंस क्या होता है, अरे भाई सर्कमफेरेंस क्या हो जाएगा, सर्कमफेरेंस क्या होता है 2 पाई, हिंदी में उसको बताया वृत्त की परिधि, परिधि क्या होता है 2 पाई होती है, तो निकाल उसको 2 पाई आर। अब तू बता, ये तो पूरा टोटल का हो गया ना, ये पूरा क्या हो गया, टोटल का हो गया, कितना का, टोटल का। तो ये सर्कमफेरेंस, ये पूरा पाथ लेंथ का वैल्यू है 2 पाई, लेकिन हमको निकालना कितना है, 1/4 का मतलब 1/4 हिस्से का, मतलब इस जो 1 2 3 4 हिस्सा होगा, 4। भाई साहब रुक, मैं समझा रहा हूँ, देख सर्किल है, ठीक, सर्किल का जो चल रहा है सर्किल है, ठीक। तो सर्किल पे क्या होगा, जो सेंटर होता है उस सेंटर पे क्या होता है, ये जो है ये सेंटर, ये देख, ये सर्किल का जो सेंटर है, ठीक है, ये जो सर्किल का, ये देख इधर देखना, ये सर्किल का जो सेंटर होता है, इस सेंटर पे कितने का एंगल बनता है 360 डिग्री का, ठीक। तो हमने इधर एक लिया है, ठीक, एक इधर लिया है और एक इधर लिया है, तो हाँ, तो अगर हम देख अगर इसको ले हम यहाँ से ये और यहाँ से ले, ठीक है, तो एक इधर लाइन जाए, एक इधर लाइन जाए, एक इधर जाए, एक इधर जाए, तो 4 पार्ट में डिवाइड होगा, मतलब 4 पार्ट में डिवाइड होगा मतलब क्या, उसको कितना कहना, 1 2 3 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। और तो क्या 90 डिग्री पर तो कोई इशू नहीं, 90 डिग्री पर तो क्या कर देंगे हम, उसको डायरेक्ट लिख दो। तो हमें क्या निकालना है, A to C डिस्टेंस, डिस्टेंस हमें निकालना है A to B निकालना है। तो डिस्टेंस अगर A to B ही निकालना है, A to B हमें इतना ही पता करना है, लेकिन अभी जो हम 2 पाई आर लिखे हैं वो कितना का लिखे हैं, पूरा का लिखे हैं, लेकिन हमको निकालना इतना का है। तो ये इतना क्या है, 1 2 3 4 पार्ट है, मतलब चौथा हिस्सा है 4, और उसमें एंगल कितना है 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री को जब मल्टीप्लाई करो 360 में डिवाइड करोगे तो क्या होगा, 4 पार्ट होगा, मतलब हमें 4 से डिवाइड करना होगा, क्योंकि हमें एक ही पार्ट का वैल्यू चाहिए ना, इसका 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 तो वैल्यू थोड़ी चाहिए, हमें इसकी वैल्यू चाहिए। हम क्या करेंगे 2 पाई आर डिवाइडेड बाय 4 कर देंगे, 2 से 2 कट गया, क्या होगा पाई आर बाय 2। अरे भाई साहब क्या खतरनाक लगा यार। और इसको क्या कर, पाई इंटू आर की वैल्यू कितनी 7/2, 7 पाई बाय 2 मीटर आंसर। क्या दिक्कत है भाई, बता बता क्या है दिक्कत होगा, दोनों से आंसर आ गया, दोनों से आंसर है, ठीक। अब तू क्या कर हाँ, अब गैस पे A to C निकाल लेते हैं, ठीक, यहाँ पे लिख लेते हैं डिस्टेंस इंटू A to C में निकालना, A to C में निकालने में क्या हो जाएगा, A to C में निकालने में क्या हो जाएगा, L बराबर, इसी को हम L भी लिख सकते हैं डिस्टेंस, या L बराबर लिख सकते हैं, R हमारा कितना है 7 इंटू थीटा कितना हो जाएगा, तो बता, थीटा हो जाएगा 180 डिग्री, 180 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं पाई रेडियन, ठीक है, पाई रेडियन भी हम लिख सकते हैं, 180 डिग्री को हम पाई रेडियन भी लिख सकते हैं, तो मतलब 7 पाई, ठीक। बोलोगे भैया 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 हमें क्या करो, इसमें तो ऐसे भी बना के दिखा, कोई दिक्कत नहीं, उसमें भी बना के दिखा देता हूँ, उसमें भी बना के देख, क्या होगा, डिस्टेंस जो है हमें क्या निकालना है A to C निकालना है, कितने में, तो अब देख गौर कर, 90 डिग्री था मतलब 1/4, अब 180 डिग्री एंगल हो गया ना भाई, 180 डिग्री एंगल हो गया, 180 डिग्री एंगल हो गया, तो 180 से 360 में बात कितना आ गया, 2 से डिवाइड कर दे इसको, क्या आ गया 2 पाई आर डिवाइडेड बाय 2 से डिवाइड कर दे, 2 से 2 कट गया, पाई आर आंसर आ गया, मतलब 7 पाई हो गया, आंसर आ गया, सेम टू सेम,
समझ में आ गया होगा भाई साहब। और कितना इजी बताऊँ। तो जब भी सर्कुलर बात, जब भी सर्कुलर रेडियस, जब भी सर्कुलर चीज़ों की बात आएगी, जब भी आएगी, कभी भी आएगी, कोई भी चीज़ों में आएगी कि भाई साहब डिस्टेंस बताओ, डिस्प्लेसमेंट बताओ, कभी भी आएगी, कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब। हमने दो मेथड बताया, दोनों से किसी पे निकाल लो। समझ रहे हो। फॉर्मूला मेथड तो सबको समझ में आ गया होगा, ये वाला समझ में नहीं होगा। ठीक भाई ना, देख जब भी ये समझ में नहीं आएगा, एंगल जो होगा, एंगल मान ले यहाँ पे मैं कितना एंगल दिया, 90 डिग्री होगा। ए से बी का ही लाइन निकालना है, 90 डिग्री होगा। 90 से क्या करना है, 360 को डिवाइड कर दे, क्या हो जाएगा, 4 आएगा, 4 को डिवाइड कर दे उससे। अब बोलोगे भैया वहाँ पे ना आपने बताया था क्या कि वो रेडियन में कन्वर्ट करना एंगल को। भाई साहब तू मेरी भी ना, ये हो गया 360 डिग्री और ये क्या हो गया 90 डिग्री। डिग्री से डिग्री भी काट दें, 9 से 4 कहाँ है नहीं पता। चार हमारा आंसर होगा। ठीक है, सॉरी टू से दैट समथिंग वेंट रॉन्ग बट नोबडी। ठीक है, तो देख मैं तेरे को क्या समझा रहा था वो चीज़ें। 360 डिवाइडेड बाई 90 करेंगे, क्या हुआ, डिग्री से डिग्री भी कट गया था, कितना आ गया, बस 4 आया ना भाई। तो हमें ये तो पता ही नहीं कि 4 क्या है, बस हम 4 से उसको डिवाइड करेंगे। मान ले हमने बताया कि अगर 180, ठीक है, 360 डिग्री को कितना है, 180 डिग्री से डिवाइड करना है, ये डिग्री 180 से कितना हो गया, 2 कट गया, डिग्री से डिग्री भी कट गया। अभी अब हमें नहीं पता है ना कि ये एंगल का क्या है, डिग्री है, रेडियन है, क्या है, कुछ नहीं है हमें पता है। हम बस क्या करना है, उसको डिवाइड कर देना है उतने से, बस बात खत्म है। ठीक, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये चीज़ें यहाँ कैसे होता है। ठीक, तो चलो देखना है, देखो जल्दी जल्दी आप लोग। और भाई साहब थोड़ा लाइक वाइक किया करो, कमेंट वमेंट करा करो, सब्सक्राइब सब करा करो। ठीक है, ऐसे नहीं चलता है कि हाँ भाई चल रहा है बस हो गया, कोई आपके लिए मेहनत कर रहा है। और ऐसा नहीं है कि आपको सीखने को नहीं मिलेगा, ये भी मैं अभी बोल रहा हूँ। जिस तरह से मैं इजीली बता रहा हूँ, आप देख लो यूट्यूब पे, बहुत सारे टीचर इस तरह से नहीं बताते। ठीक है, ऐसा मैं किसी को चैलेंज भी नहीं कर रहा, मैं पहले बोलूँ, मैंने बहुत सारे टीचरों से सीखा, उन्हीं से सीखा हूँ, मैं उन्हीं से सीख के पढ़ा रहा हूँ। अगर वो हमारे टीचर वो पढ़ा सकते हैं, मैं उनके अगेंस्ट में नहीं रहा। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि जितना मुझे नॉलेज है, जो मुझे लग रहा है कि जहाँ मुझे फील कराने की जरूरत है, जो मुझे भी लगता है, जो मेरा तरीका होता है। देख कॉन्सेप्ट एक ही चीज़ होती है, पढ़ाने का एक क्वेश्चन भी होता है, सेम हो जाता है, ठीक है, लेकिन बनाने का तरीका ना थोड़ा अलग होता है, थोड़ा कैजुअल होता है। समझ रहे हो, तो वो चीज़ है। मैं ये नहीं कह रहा कि हाँ मतलब यही चीज़ है, कोई और भी टीचर ऐसे ही पढ़ा देगा, नहीं पढ़ा सकता भाई। तो जाके देख ले, तेरे को इतना समझा देगा, बस फॉर्मूला लिखाया बात खत्म। लेकिन मैंने अपने टीचर से सीखा है कि नहीं, बच्चों को कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाओ, तब बच्चे का कॉन्सेप्ट बिल्डअप होता है। मेरा लेक्चर लंबा होता है, ऐसा नहीं कि मेरा लेक्चर बोरिंग होता है। ठीक है, तो अगर शांत से पढ़ के देखना बहुत मज़ा आएगा, लेकिन नहीं पढ़ मत पढ़। तो ठीक है, इसको देखिए और समझ आए आप लोग। ठीक है, तो इसके बाद हम आगे की तरफ चलेंगे, जिसमें हम एक क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद चलते हैं। क्वेश्चन कुछ है अच्छा भी नहीं। ठीक है, तो आई होप आप लोग लिख चुके होंगे, तो मिटाते हैं इसको एंड कंटिन्यू करते हैं आगे की बात। ठीक, तो आज जो मैंने तेरे सारे लोगों को कॉन्सेप्ट ये बताया, एल बराबर आर थीटा का कॉन्सेप्ट। ठीक,
देख अब जो है ना एक ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज की बात की जाती है। वैल्यूज मतलब बोलते क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के चार्ट पढ़ाए जाते हैं, लेकिन 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 मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा कोऑर्डिनेट को बता दूँ। तो ऐसा थोड़ा सा कोऑर्डिनेट का फीलिंग ले लो भाई, थोड़ा सा, फिर उसको कंटिन्यू करेंगे। मैंने पहले बोला था थोड़ा सा कोऑर्डिनेट का फीलिंग, और बता देने को ऐसे तो बताना मेरे को। देख कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट का मतलब होता है क्या कि जैसे क्या होता है कि एक होता है टू डायमेंशन। टू डायमेंशन का मतलब क्या समझते हो? टू डायमेंशनल का मतलब ये होता है अगर कोई चीज़ हम, और थ्री डायमेंशनल मतलब डायमेंशन का क्या मतलब होता है? डायमेंशन का मतलब होता है कि देखो इस डब्बे की बात करो, ठीक है। अगर इस डब्बे में इस सारी चीज़ों को हम छुपा दें, ठीक है, जिधर मैंने हाथ रखा है पूरा ये सब, ये भी कुछ छुपा दें, ये भी छुपा दें, तो अब जो दिख रहा होगा, ये जो दिख रहा होगा ये पोर्शन, बस यही हो गया टू डायमेंशन है। इसमें हमें ऑब्जेक्ट जो है कितना मोटा है, ठीक है, इसके बारे में नहीं पता चलता है। मोटा कहने का इन द सेंस क्या है कि उसकी लंबाई चौड़ाई हमें पता चलेगी, लेकिन उसकी मोटाई क्या होगी, उसकी गहराई क्या होगी, इस तरह की चीज़ें हमें जानकारी नहीं पता चलेगी, ठीक। और अगर यही चीज़ ऐसे दिखा दो, बोले देख इसको भी मान लेता हूँ, अब क्या होगा तेरे को, ये डिब्बा देख इस तरह से खोल, मान ले जैसे ऐसे मान लो, ये लंबाई चौड़ाई और इधर अंदर में गहराई भी है, समझ में आया? मतलब 3D का मतलब होता है कि उसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो भी रहेगा वो सब हमें दिखेगा, लेकिन 2D का मतलब होता है कि हमें वो चीज़ नहीं दिखेगा। अच्छा ठीक है, एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, ये देख देख आगे और सामने सामने सर्किल है, 3D है, इसमें कितनी मोटाई हमें पता लग रही है। अब ये तो बल्ला है भाई, तो इस ये तो दिखेगा, बट एक प्लेन पे जो है उसको मैं मेजर कर सकता हूँ, बोलो कि मेजर करने के लिए तो कर भी सकते हैं, लेकिन एक सिंपल लॉजिक बताओ, नहीं हो सकता है ना, ये बार 2D हो गया। लेकिन यही चीज़ अगर हम इस डब्बे की बात करें, पता चल सकता है हमें लंबाई चौड़ाई इसमें कितना, हाँ बड़ा डिब्बा आ सकता है, क्या भी चीज़ आ सकती है, तो वो सारी चीज़ें इसी को बोलते हैं 3D। अब क्या होता है कि जो 3D चीज़ होती है, कोई सारी चीज़ होती है, उन चीज़ों को हम क्या करते हैं कि रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ पे। ग्राफ क्या होता है वो देखो, ग्राफ में पहले क्या होता है, 2 एक्सिस होते हैं, 3 एक्सिस होते हैं, ठीक, एक्स वाई और जेड, 3 एक्सिस होते हैं, ठीक, एक्स वाई जेड। तो सिंपल जो होता है सारे लोगों को पता होता है कि एक्स और वाई प्लेन नहीं होता है, जेड प्लेन नहीं होता है, लेकिन जेड प्लेन भी होता है। जेड प्लेन क्या होता है? तो जेड प्लेन वही हमने बोला कि 3 डायमेंशनल। जब 2D की बात की जाए तो ओनली एक्स और वाई में की जाएगी, समझ रहे हो, लेकिन जब 3D की बात की जाएगी तो एक्स वाई और जेड तीनों आ जाएगी। ये तीसरा जेड जो होता है वही 3D प्लेन हो जाता है, ठीक, आई होप कैन अंडरस्टैंड। तो चलो इसको देखते हुए हम पहले ही चीज़ बताते हैं, देखो ठीक, तो नहीं यार सिंपल बोलोगे, ठीक है, मान लो कि मैं यहाँ खड़ा हूँ और मेरे सामने ग्राफ यहाँ है, तो मेरे जो राइट हैंड होगा ना वो एक्स वाला होगा, ठीक है, और एक्स वाला होगा मतलब पॉजिटिव होगा, लेफ्ट हैंड निगेटिव होगा। अब ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो खुद बताएं, ऊपर की तरफ जा रहे हैं भाई साहब, ऊपर जा रहे हैं मतलब पॉजिटिव में जा रहे हैं, नीचे की तरफ जा रहे हैं निगेटिव में जा रहे हैं, समझ रहे हो, मतलब राइट हैंड लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड हमारे क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है, तो इससे हम खाना खाते हैं तो ये हमारी पॉजिटिविटी के लिए होता है, लेफ्ट हैंड नहीं होता है यूज, तो ये लेफ्ट हैंड होता है, तो इसको निगेटिविटी की तरफ रख देंगे, ऐसे रख दें, ऐसे ऐसे देख, ये हो गया। अब फिर देख ऊपर और नीचे, ऊपर नीचे हम करते हैं, ऊपर ऊपर मतलब क्या है भाई साहब, ऊपर जा रहा है मतलब पॉजिटिव में ग्रो कर रहा है, ऊपर हो गया पॉजिटिव में हो गया, नीचे क्या होगा निगेटिव में जाएगा, ठीक है, देख ये हमारा हो गया क्या, पॉजिटिव, ठीक, ये हमारा क्या हो जाएगा निगेटिव में होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा पॉजिटिव में, ये हमारा क्या होगा निगेटिव में होगा, ठीक, एक मिनट,
अब जो है इसको क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस, जो भी पॉजिटिव में होता है एक्स एक्सिस, ठीक। इसको बोलते हैं एक्स डैश, कैसे होता है, निगेटिव होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस, कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, ठीक। वाई डैश क्या होता है, निगेटिव होता है, ठीक। अभी मैं 2D की बात कर लेता हूँ, फिर 3D बता दूँ कोई से। तो देखो क्या होता है कि अगर हम यहाँ से इधर की तरफ जा रहे हैं, पॉजिटिव, और ये अगर इधर से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ये भी पॉजिटिव। मतलब ये जो हमारा प्लेन होगा, ये जो प्लेन होगा, ये पूरा, ये इसको हम बोलेंगे, ये जो हमारा इसको बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं क्या, एक्स कॉमा वाई प्लेन। नहीं समझ में, एक्स एक्सिस, एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस। तो अब जो इधर मिलके जो बनेगा, ये जो हमारा बनेगा, ये एरिया जो होगा, इसको हम क्या बोलेंगे, एक्स वाई प्लेन, ठीक। प्लेन के बात अब तू खुद देख, ये क्या है, पॉजिटिव है, इधर पॉजिटिव, ठीक। और ये भी क्या है, ये भी पॉजिटिव है। दोनों इधर का जो डायरेक्शन क्या है, मतलब क्या है, पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक। इसमें जो है वो तो दोनों पॉजिटिव है। अब बात आएगी इसमें, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब इसके बाद इधर आ जाए, इधर में क्या हो, पहले हम एक्स को लेते हैं, ध्यान रख ए कॉमा बी अगर लिखा हुआ है तो ये हमारा क्या है, एक्स एक्सिस, ठीक। और ये बी क्या है, वाई एक्सिस, ठीक। तो अब क्या होगा, बोलिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट की जो बात है जी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, ऑल पॉजिटिव होगा, जो भी है वो पॉजिटिव में आएगा, दोनों का दोनों। इधर आ जाए, हम क्या बोलेंगे, ये निगेटिव है, ठीक। तो पहले हमें क्या लिखना है, निगेटिव। तो ये इसका साइन क्या है, निगेटिव, निगेटिव, और इसका क्या है, पॉजिटिव, पॉजिटिव। तो ये हो, ठीक। तीसरे में आ जाए, तीसरे में एक्स का वैल्यू क्या है, निगेटिव में है, और वाई की वैल्यू निगेटिव में, ये निगेटिव है। चौथे में आ जाए, चौथे में एक्स की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, और वाई की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। ये हमारा, समझ रहे हो, ऐसे होते हैं क्वाड्रेंट। अब अब क्या है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये क्या होगा हमारा, सेकंड क्वाड्रेंट, ये क्या हो जाएगा हमारा, थर्ड क्वाड्रेंट हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाएगा, ठीक। तो ये हमारे 4 क्वाड्रेंट हो गए, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। इसका आप लोगों को साइन भी पता चल गया होगा, क्या है, कैसे है, नहीं है, वो है, ठीक, ठीक। तो इसका आपको साइन भी पता चल गया होगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव पॉजिटिव होता है, सेकंड में निगेटिव पॉजिटिव होता है, थर्ड में क्या होता है, निगेटिव निगेटिव होता है, चौथे में क्या होता है, फोर्थ में क्या होता है, प्लस माइनस, मतलब पॉजिटिव निगेटिव होता है। अब देखो, ये जो है एक्स है और ये वाई है, ठीक। इधर एक प्लेन बन गया, मतलब वह अभी के पेज की बात की है, एक पेज की बात की है, ठीक है। तो नोट करो, ठीक है। तो ये हमारा एक्स है, ये हमारा वाई एक्सिस है, ठीक। ये हमारा क्या है, एक्स एक्सिस है। तो इधर जो है ये पार्ट हमारा, इसको हम क्या बोलेंगे, एक्स पार्ट, समझ लो। इसके बाद हम यहाँ पे आ जाएंगे, एक्स, ये भी हमारा क्या होगा, एक्स वाई प्लेन। लेकिन ये कैसा हो जाएगा, यहाँ पे एक्स वाई क्या है, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव में, लेकिन ये जो प्लेन है, ये जो हमारा प्लेन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, निगेटिव में हो जाएगा, क्योंकि एक तो निगेटिव में गया, निगेटिव में भी हो जाए। फिर इसको ये क्या हो जाएगा, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, एक्स वाई प्लेन हो जाएगा, एक्स वाई प्लेन। और ये इसको अगर निकालोगे
तो ये यहाँ पे दिखता है वाई, ठीक। तो ये चार प्लेन, तो भी मैं बता रहा था तेरे को, ये हमारा एक्सट्रा प्लेन हो गया, ये हमारा एक्सट्रा प्लेन हो गया 2, और ठीक है इसको भी हो गया एक्सट्रा प्लेन, ये हमारा क्या जगह एक्सट्रा प्लेन, सॉरी वहाँ पर मिस्टेक मैंने की, एक्सट्रा प्लेन। मतलब ये सारे के सारे जो भी चीज़ें हैं, मेरे कहने का मतलब समझो, ये हमारा एक्सट्रा प्लेन हो गया, ये भी हमारा एक्सट्रा प्लेन हो गया, ये भी हमारा एक्सट्रा प्लेन हो गया, ये भी एक्सट्रा प्लेन हो गया। मतलब एक्सट्रा प्लेन में कहा कुछ चीज़ें पॉजिटिव में होंगी, कुछ चीज़ें निगेटिव में होंगी। ये पूरा का पूरा एक्स्ट्रा प्लेन हो गया, इसमें क्या होगा, कुछ चीज़ें पॉजिटिव होंगी, कुछ चीज़ें निगेटिव होंगी, ठीक। तो बस मैं इतना ही बताना था, इतना इंट्रोडक्शन मेरे को देना था। एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव होता है, और कैसे होता है पॉजिटिव पॉजिटिव, ये देखो यहाँ पे इधर मैंने क्या होता है, राइट हैंडर पॉजिटिव, इधर राइट हैंडर, ये हमारा पॉजिटिव, ये हमारा निगेटिव, ठीक। ऊपर जा रहे हैं, ऊपर ग्रोथ कर रहे हैं, ये हमारा पॉजिटिव, ऊपर नीचे जा रहे हैं, डाउनवर्ड जा रहे हैं, और निगेटिव, ठीक। तो ऐसे ही मैंने बताया चार है, तो इसको देख सकते हो, इसको मैं मिटाऊंगा, ठीक। आप लोग नोट करो, जो भी स्क्रीन शॉट लेना है ले लो, अच्छे से ले लो, जल्दी से ले लो, ठीक। इसको याद रखना, ये एक स्ट्रक्चर फॉर्म है, इस चार इस जो मैंने बनता है इसका एक हैशटैग होगा, ए और बी अगर कोई पॉइंट है, तो ये आ जाएगा, ए जो होगा हमारा क्या होगा एक्स एक्सिस का, और बी होगा वाई एक्सिस का, ठीक। ऐसे हम इंडिकेट करते हैं, मतलब इसको लिखना चाहिए एक्स एंड वाई, क्या हमारा पॉइंट है। समझ आ गया होगा आप लोगों को, ठीक। तो चलो आगे की ओर बढ़ते हैं अपने जेट प्लेन की बात करते हैं। एक्स वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, ठीक, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक। अब देखो ये तो पूरा हो गया एक्स वाई, लेकिन ये जो मैं बता रहा हूँ ये इधर की तरफ, ठीक है, या फिर इसको इधर भी बोल सकते हैं, ये हमारा क्या होगा जेड एक्सिस होगा, ये हमारा क्या होगा जेड एक्सिस होगा। अब भाई साहब एवरीवन कंफ्यूज, ये क्या बना दिया आपने, देख पहले से जोड़ा लेके चलता हूँ भाई, देख एक्स वाई एक्स वाई प्लेन, ये ग्रीन बना है एक्स प्लेन, ये ऑरेंज बना है वाई प्लेन, ठीक। और ये ब्लू ले लेता हूँ, ब्लू ले लें, ये होगा हमारे जेड प्लेन, ठीक। एक्स वाई जेड, या फिर ऐसे इसको इधर, ये इधर है, एक्स वाई ये जेड, इधर भी जेड हो सकता है या इधर भी होगा, मेरी तरफ भी होगा, ये उधर ही होगा, ये एक्स सॉरी ये एक्स ये वाई ये जेड, यही चीज़ मैंने, क्योंकि वहाँ पे टूटी है तो उसको मैंने ऐसे बताया, उसको मैंने बस ऐसे बना दिया, ऐसे बनाया दिख रहा, विजुअलाइज कर, मतलब वहाँ पे मैंने ऐसे करके डेटा करके बनाया। एक चीज़ याद रख, ये जो तीनों होते हैं, ठीक, ये सारे के सारे एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, 90 डिग्री पे होते हैं हमेशा, याद रखना ये चीज़ें होती हैं वो 90 डिग्री होती हैं, हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे ये तीनों जो एक्सिस होते हैं, ठीक। और वेक्टर में इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है, तो सो इसीलिए मैं कोऑर्डिनेट को एक बार पढ़ाऊंगा, फिर दोबारा भी बताऊंगा, और जल्दी जल्दी भी बताऊंगा, मतलब जो भी रहेगा, लेकिन बेसिक से बता रहा हूँ, बहुत बेसिक से बता रहा हूँ ये चीज़ें, ठीक। अब देखो एक्स एक्सिस होता है उसको हम बोलते हैं आई कैप, बस इसको याद रख, हाइपोथेसिस है, ठीक। वाई एक्सिस होता है इसको बोलते हैं जे कैप, ठीक। और जेड एक्सिस होता है उसको हम बोलते हैं के कैप, ठीक। मतलब एक्स जो होगा उसको हम आई से इंडिकेट करेंगे, ठीक। वाई को हम जे से इंडिकेट करेंगे, और जेड को हम के से इंडिकेट करेंगे। ये वेक्टर में यूज होता है, और वेक्टर के बाद फिजिक्स में इसका यूज होता है, ठीक। तो बस इतना याद रखो। और ये आई कैप जो भी लगा इसका मतलब ये यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है,
ये जेड का आपका मतलब है यूनिट वेक्टर, ये क्या का मतलब है यूनिट वेक्टर। ठीक, एक चीज और भी याद रख, इसका यहाँ पे कोई कुछ वैल्यू नहीं होता है, वो बस डायरेक्शन दिखाता है, मतलब एक्स आई कैप रहेगा इसका मतलब एक्स की तरफ है, जे कैप रहेगा इसका मतलब वाई की तरफ है, और के कैप रहेगा इसका मतलब जेड की तरफ है। ठीक, आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गई। ठीक, और इसमें अगर साइन था तो ये था हमारा पॉजिटिव पॉजिटिव सब, पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे करके जो भी था, इसको हम अभी 3D प्लेन में ऐसे इंडिकेट करने में थोड़ा सा होता है, जब वो 3D मॉडल होता है तो फिर वो ईजी हो जाता है। ठीक, आई होप कि इतना आप लोगों को समझ में होगा। एक क्वेश्चन करूँगा, लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद फिर आज के लिए बंद लेक्चर। ठीक है, फिर कल से हम अपनी ट्रिगोनोमेट्री पे आएंगे। भैया मुझे बेसिक बतानी थी, क्योंकि आइसोमेट्रिक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन चेंज बताऊंगा, फंक्शन चेंज के बाद क्या होगा, ये जो हमें समझाना होगा उसमें क्या होगा, इस चीज़ों का काम पड़ेगा। ठीक है, इसको याद रख, ये नोट कर, जल्दी नोट कर ले। हो गया आयो, हो गया। देख भाई साहब, देखो क्या मजा आ गया। एक्स वाई माइनस एक्स सब माइनस एक्स। ठीक, वाई पॉजिटिव में आएगा, ये भी पॉजिटिव। ठीक, तो एक्स वाई माइनस एक्स और माइनस वाई ऐसे होता है। 2D प्लेन बनेगा, कोई दिक्कत नहीं, 2D प्लेन बता रहा हूँ। ठीक है, तो 2D प्लेन में मैं तेरे लोग को क्या होता रहता, मैं आप लोग को सॉरी मैं आप लोग को क्या होता रहता है, वो देखो इसका साइन मैंने बता दिया, इसका भी बता दिया, इसका भी, इसका बता दिया। अब देखो ये जो है मतलब परपेंडिकुलर होता है 90 डिग्री को। ठीक, ये जो होगा ये भी होगा 90 डिग्री, मतलब ये यहाँ से जो ये एंगल होगा कितना, 180 डिग्री। ये हमारा कितना हो जाएगा, अगर हम इसको 0 डिग्री लिखें, ये क्या होगा 90 डिग्री, ये क्या होगा 180 डिग्री, ये क्या हो गया 270 डिग्री, और ये क्या हो गया फिर 360 डिग्री। ऐसे ही करके एक सर्किल चलता रहता है। ठीक है, यानी और मैंने क्या बताया था कि यहाँ से अगर ऊपर की तरफ होगी क्या होगा पॉजिटिव एंटी क्लॉकवाइज, और यहाँ से अगर इधर की तरफ होगी, इधर की तरफ होगी क्या होगा निगेटिव क्लॉकवाइज। जैसे हम नोट कर लो, समझ आ गया आप लोगों को। ठीक, एक क्वेश्चन करते हैं, अच्छा क्वेश्चन। ठीक, बस उसके बाद छोटी 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 हो गया। जो मुझे कोऑर्डिनेट यहाँ पे जो सिखाना था बस मैं उतना ही सिखा रहा हूँ। ठीक, क्योंकि इसका मुझे आगे यूज होगा। ठीक, अब एक क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है कि क्वेश्चन यहाँ पे लिखता हूँ A1 बट्टा A2 इज इक्वल टू 7/3। ठीक, A1 बट्टा A2 इज इक्वल टू 7/3, then find A1 प्लस A2 बट्टा A1 माइनस A2। सॉल्व। सब कंफ्यूजन भाई साहब, व्हाट इज दिस ब्लंडर ब्लंडर ब्लंडर, नथिंग। A1 इज इक्वल टू 7 मान ले, A2 इज इक्वल टू 3 मान ले, वैल्यू पुट कर आंसर को, वैल्यू पुट कर आंसर बना 7 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 7 माइनस 3, 10/4 5/2 आंसर।
कीजिए आज का। आप लोगों को थैंक यू और ये भी एक हैशटैग बना के लिखना, ठीक है, भी लिखना हैशटैग बना के ये भी लिखना। माय चैनल मतलब मेरा चैनल, मैं ये बोलूँ मेरा चैनल, ठीक है। तो चलो आज जो हमने क्या क्या कुछ क्वेश्चन किया ट्रिगोनोमेट्री में, कुछ आगे हमने क्वेश्चन किया, फिर हमने क्या किया, तो हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा, कोऑर्डिनेट में जो हमें बेसिक डिटेल थी वो हमने पढ़ा। उसके बाद हम फिर अपने ट्रिगोनोमेट्री पे आ चुके हैं। तो अगला जो लेक्चर हमारा वो ट्रिगोनोमेट्री पे होगा। ट्रिगोनोमेट्री पे फंक्शन चेंज होगा। फंक्शन चेंज के साथ साथ हम आपको ये भी बता देंगे डिफरेंट एंगल पे डिफरेंट वैल्यू क्या होती है, वो उसके साथ हम ट्रिगोनोमेट्री जो भी होते हैं उसको हम ख़त्म करते हुए स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन। आई होप कि अगले लेक्चर में ट्रिगोनोमेट्री को ख़त्म करने के कगार पे हों, ठीक है। तो बस इतना ही लेक्चर में, आज का लेक्चर डन होगा। एक मोटिवेशन की बात देखो यार, बिलोंगिंग फ्रॉम बिहार, हम लोग बिहार से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं कुछ यहाँ यार मेंटलिटी यार कुछ, ठीक, अपना अलग अलग लेवल रहता है, अपना अलग अलग हर एक चीज़ होता है, ठीक है। और कोई भी बुक प्रिपेयर मैं नहीं करूँगा या कोई भी चीज़ ऐसा कुछ नहीं प्रिपेयर करना है यहाँ भाई बच्चे ऐसे हो वो ये बुक ले वो बुक ले, नहीं। आप बोर्ड की तैयारी करो, बोर्ड की तैयारी करो, आप जेई की तैयारी करो, जेई वाले हो जेई की तैयारी करो, नीट वाले नहीं की तरह। लेकिन मैं बस एक बेसिक फिजिक्स सिखा रहा हूँ, ठीक। मैं बेसिक प्रॉपर एग्जाम का तैयारी करवा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, नीट का मैं करवाता हूँ। और ये नीट का ही अच्छा खासा चल रहा है, ये बार देख सकते हैं, अपना बेसिक कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। देखो और वैसा नहीं कि फिजिक्स में हाँ जे यूट्यूब चैनल कुछ नहीं, थोड़ा क्वेश्चन लेवल होता है, थोड़ा क्वेश्चन लेवल अच्छा होता है। जे में डिफरेंस है, जे में क्या होता है, हमें थ्योरम्स को सिद्ध करके उसका डेरिवेशन में याद होना चाहिए, माइंड में कैलकुलेट होना चाहिए। बट क्या इनमें क्या होता है, फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, ठीक है। तो वैसे होता है, चलता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बस मैं इतना ही बोल रहा हूँ आप लोग कि देखो लाइफ है, जर्नी है, बहुत सारी कठिनाइयाँ आएंगी, बहुत सारे लोग आपको भड़काएंगे कि ये मत करो मत करो। अगर आप कुछ अच्छा करोगे तो वो लोग बोलेंगे कि अच्छा मत करो, ठीक है। कोई भी हो, चाहे अपने आपके करो, मैं आपको भड़का नहीं रहा। होते हैं कुछ लोग के सपोर्टिव होते हैं, कुछ के नहीं सपोर्टिव होते हैं, लेकिन जो रियलिटी होती है ये लाइफ की होती है, ठीक है। कोई भी अगर आप गीता बाइबल कुरान पढ़ोगे तो देखो अपना कर्म करते रहो, बाकी फल की चिंता कभी मत करो कि हाँ फल कैसा मिले क्या होगा नहीं, फ्यूचर को कभी मत सोचो, ठीक है। प्रेजेंट करो, प्रेजेंट में करते रहो, ठीक। और एक चीज़ होता है कि अपने जो इंद्री हैं, ठीक है, ज्ञान इंद्री सेंस ऑर्गन जिसको बोलते हैं, उस पर कंट्रोल करना चाहो, ठीक है। और सीखो ये सोशल नेटवर्किंग की दुनिया से थोड़ा सा हटो, ठीक है। क्योंकि आज जो जहाँ पे हो सोशल नेटवर्किंग मतलब सोशल मीडिया जो भी चीज़ों में आप हो, तो उन चीज़ों में क्या होगा कि आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आएगी, ठीक है। मैं ये नहीं कर आपको कि पूरी तरह बंद ही करो, लेकिन नहीं, जो एक लिमिटेड टाइम होता है उस टाइम के अकॉर्डिंग वर्क करो, ठीक है। अपनी पढ़ाई करो 8 घंटे 10 घंटे अपनी पढ़ाई को प्रॉपर टाइम दो, उसके बाद फिर आपके पास टाइम है करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्योंकि देखो धीरे धीरे करने से ही होती है, ठीक है। मैंने भी स्टार्टअप किया अभी, मुझे नहीं पता कि मैं आगे कहाँ तक जा पाऊँगा, क्या होगा नहीं पता, लेकिन ठीक है। लेकिन मुझे इतना भरोसा है, खुद पे ट्रस्ट होना चाहिए। पहले क्या हो, कोई भी एग्जाम करने जा रहा हूँ पहले खुद पे ट्रस्ट हो, ठीक है। खुद पे कॉन्फिडेंस रहोगे, नहीं मेरे से होंगे, मैं करूँगा, मैं अपनी मेहनत करूँगा, ठीक है। तो इतना करो और इसके बाद फिर हम लोगों का जर्नी है, करते जाएंगे, कंप्लीट होगा, कोई इशू नहीं है, टेंशन मत लो। सिलेबस या जो भी चीज़ है बहुत जल्दी कंप्लीट होगी। बस बेसिक मैथ में थोड़ा सा जो है बेसिक समझाना पड़ता है ना, क्योंकि देखो अगर किसी को आप सिखा रहे हो तो आपको ऐसा लगता है कि भाई वो जीरो लेवल से, तो उस लेवल से उठाते हैं, ठीक है। इसलिए कोऑर्डिनेट का उतना ज़रूरी है, कल ज़रूरी है, रिवाइज वाइज करके आना, ठीक है। उसके बाद कल का लेक्चर देखना, कमेंट करना, आज का लेक्चर देखना, कमेंट करना। कल लेक्चर नहीं अपलोड हो पाया था उसके लिए सॉरी, क्योंकि नेट का इशूज़ था, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर हम आप लोग को। आप लोग क्या करो, मेरे चैनल को भाई साहब को घंटी दिख रहा होगी, सब्सक्राइब का बटन लिख दिख रहा होगा, ठीक है। उसको तरह सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। और उसके बाद फिर आप लोग को दिख रही होगी क्या कि एक बेल आइकन भी दिख रही होगी, घंटी का निशान, उसको भी क्लिक कर लो, ठीक। ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आए आपके पास नया वीडियो का। और कुछ नहीं, ज़्यादा मोटिवेशन भी देना हानिकारक होता है, ठीक।
मोटिवेशन और डिसिप्लिन से अपना काम करो। मोटिवेशन जब आप स्टार्ट करो उसके लिए ज़रूरत है, लेकिन डिसिप्लिन आपको हमेशा ज़रूरत है। आप डिसिप्लिन में रहो, कंसिस्टेंटली कोई वर्क करते रहो, ठीक है। अगर आप 8 घंटे पढ़ो, 8 घंटे पढ़ो और करते रहो, ठीक है। आप लोग को देखें हमें भी मोटिवेशन मिलती है कि हाँ ऐसा है, ठीक है। आप लोग अच्छा बुरा जो भी चीज़ें हैं वो कमेंट करो कि हाँ भैया यहाँ हमें समझ नहीं है ये चीज़ हुई, तो हम लोग उस पर वर्क करेंगे। ऐसा नहीं कि नहीं करेंगे, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, बी प्रिपेयर। थैंक यू। हैशटैग ध्यान रखना। ओके, बाय बाय।